हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन। रचना आप सुनाएं। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, फाइन जगजीत, आप सुनाएं। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सुमन, रिबिका, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, आज हम क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ टॉपिक प्रेम्बल। हाँ जी, जामसी की जी, मनीष। हाँ जी, गुड इवनिंग जोबन, तमन्ना, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, अमित, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग शुभम जी। हाँ जी, प्रेम्बल टॉपिक करते हैं आज हम। हाँ जी, गुड इवनिंग सारा। हाँ जी, गुड इवनिंग मनप्रीत। चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Equality of status, opportunity, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, justice, socio-economic and political fraternity, assuring dignity of individual, unity and integrity of the nation। तो इनका आपने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कई का बी आंसर आ रहा है और शिवम का सी आ रहा है, विक्रम सारा का बी आ रहा है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, रवीना, मुस्कान, गुड इवनिंग। आंसर दो अभी सभी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, बी। चलो हम करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने किस तरीके से याद किया, जवाहरलाल नेहरू से याद किया। JL, JL, जे मतलब जवाहर, एल मतलब लाल, जवाहरलाल। तो ये पहला तरतीब है। पहले क्या आएगा, जे फॉर जस्टिस, पहले क्या आएगा, जस्टिस आएगा, और फिर क्या आएगा, लिबर्टी आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, लिबर्टी के बाद क्या आता है, इक्वालिटी आता है, ई आएगा, इक्वालिटी आता है, और इक्वालिटी के बाद क्या आता है, यूनिटी आता है, सॉरी फ्रैटर्निटी आता है, फ्रैटर्निटी आता है। तो मैंने मैंने इस तरीके से याद किया है
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये जिसका भी सही आंसर है, तो ये क्या बन गया, 3, 2, 1 और फिर 4, फिर 5। तो बी इज करेक्ट आंसर। और जिसने भी बी आंसर दिया है सभी को बहुत बहुत बी फॉर ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। चलो, ये सारे प्रेम्बल की चर्चा हो जाएगी। याद रखने का तरीका पता लग गया आपको। जेएल, जवाहरलाल, ठीक है, जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर। जेएल मैंने ऐसे याद किया है, मैं भी कोई शक्तिमान नहीं हूं। ठीक है, मैंने जेल से याद किया है, जवाहरलाल से। जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी। ठीक है, तो फिर ई आएगा, इक्वालिटी आएगा, और फिर फ्रेटर्निटी आएगा, और फिर उसके बाद यूनिटी आएगा। तो इनकी चैन भी बनती है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी, ज्योतिका। हाँ जी, तो इनकी लाइन भी बनती है। कैसे? पहले आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, देखो आपको न्याय मिलेगा, फिर ही आपको लिबर्टी मिलेगी। ये चीज समझ आई या नहीं आई? ये चीज समझ आई? पहले आपको जस्टिस मिलेगा, फिर ही लिबर्टी मिलेगी। जे लिबर्टी मिली, फिर ही इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, लिबर्टी के बिना इक्वालिटी किसी काम की नहीं है। फिर इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी मिल गई तो जब सारे लोग इक्वल होंगे, फिर उनमें भाईचारा होगा, ब्रदरहुड का कंसेप्ट होगा, ब्रदर सिस्टर का कंसेप्ट होगा। जब ब्रदर सिस्टर का कंसेप्ट होगा तो फिर यूनिटी होगी। तो ये चैन बनती है। जो देखा जाए तो इसे लॉजिक लॉजिक वे से इनको देखा जाए तो ये चैन बनती है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहले न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा तो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिली तो समानता मिलेगी, समानता मिली तो भाईचारा बनेगा, ब्रदरहुड बनेगा। ठीक है, ब्रदरहुड बनेगा तो देश में एकता आएगी। तो ये चैन बनी कि नहीं बनी, सोचो। हाँ जी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो लोग कितने लोगों को समझ आई बात ये? ओके, चलो हम जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, जस्टिस 3 तरह का बताया। जस्टिस पहले, जस्टिस सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जस्टिस कंसेप्ट हमने कहां से लिया, किस, कहां से ये कंसेप्ट हमने उठाया है? हाँ जी, अभी तक ब्रिटेन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अंकित पेरिस कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रूल यूएसएसआर, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है। तो आपको खुशखबरी बताएं कि सभी का आंसर गलत है। ठीक है, सभी के लड्डू वापस लेते हैं हम। लेकिन परूल का आंसर बिल्कुल सही है, यूएसएसआर। यूएसएसआर इज करेक्ट आंसर। ये ग्रेट सिक्सर बाय परूल। परूल, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं। और पारी की शुरुआत अच्छे सिक्सर के साथ। यूएसएसआर, रशिया। रशिया में एक क्रांति हुई थी 1917 की, रशियन रेवोल्यूशन ने ये लिया, यूएसएसआर, यूएसएसआर से। दैट टाइम इट वाज कॉल्ड यूएसएसआर। ठीक है, तो आज परूल का डेब्यू है।
ठीक है, आई थिंक ग्रेट सिक्सर, पहली बार सिक्सर लगाया प्रूल ने, बहुत बड़ा सिक्सर। और प्रूल फिर आपको एक बार बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं? हु वॉज द हीरो ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन? वहां पे राजा सिस्टम का एंड किया गया, जार शासन था, जार। ठीक है, जार, TSAR, जार। ठीक है, जार। ये वो वाला जार नहीं है जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ यार बेली, यार अनमुल्ले, वो वाले नहीं है यार। ये जार शासन का एंड किया। हु वाज द हीरो ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? हु वाज द हीरो ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? लेनिन। लेनिन, ये हीरो था लेनिन। ठीक है, इन्होंने क्रांति लाई थी रशिया में। जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी, मार दिया था सबको। ठीक है, जड़ी सारी प्रॉपर्टी थी उनकी, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इन्होंने अपने रिश्तेदार भी नहीं छोड़े। ठीक है, रिश्तेदार भी नहीं छोड़े इन्होंने अपने। इन्होंने बॉलीवुड की मूवी की तरह अपने ससुर को भी मार दिया, फादर इन लॉ को भी। ठीक है, कहता जिनके पास ज्यादा पैसा है उसे खत्म कर दो। ठीक है, जब इनकी वाइफ ने बात सुनी तो वो टेंशन में होगी, घर छोड़ के भागी थी वो। चलो, हमारी प्रेमबल में कंसेप्ट आया जस्टिस का। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कास्ट पे, कलर पे, क्रीड पे, रिलीजन पे, जेंडर पे, बर्थ पे, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन बंद। और फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक, अरे भाई, इकोनॉमिक जस्टिस बहुत खतरनाक चीज है। क्या होता है इकोनॉमिक जस्टिस? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इक्वालिटी इन वेल्थ, सभी के पास पैसा सेम हो। ठीक है, इक्वल वेजेस हो मैन एंड वीमेन, इनकम को लेकर। और जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वो सभी के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं बना सकते आप। सरकार को टैक्स पे करते तो ज़्यादा प्रॉपर्टी भी बन जाती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और देन है पॉलिटिकल जस्टिस। थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। तीन तरह का जस्टिस बताया। पॉलिटिकल जस्टिस, ये भाई क्या होता है पॉलिटिकल जस्टिस?
इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर बताया लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है। किस फंडामेंटल राइट की बात होती है ये? तो सभी के आंसर 19 आ रहा है। 19(1)(a), अंकित ने बताया 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक नए कैंडिडेट है, नए नहीं है। सेठी गरिमा लिखा आ रहा है, गरिमा, तो ये राइट टू रिलीजन भी आएगा। 25, 26, ये 28 सभी आएंगे, 25, 26, 26 एंड 28। ये बिल्कुल सही गरिमा कह रहे हैं, गरिमा। हाँ जी, तो आर्टिकल 19(1)(a) भी आएगा और ये भी आएगा। तो सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो ये सेठी गरिमा आ रहा है, गरिमा। एक बच्चा पहले था गरिमा। गरिमा आप ओ गंगानगर से हैं आप? ओके, अब नाम चेंज हुआ लगता है यहाँ पे, सेठी गरिमा, ठीक है, ओके फाइन। चलो एक गरिमा क्वेश्चन है आपसे, स्पेशली गरिमा से, ठीक है। चलो क्वेश्चन है एक, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा पॉलिटी से बात जाते हैं। दुनिया में गरिमा एक तो आप हो, एक यूनिक नेम है दुनिया में, यूनिक नेम है गरिमा, गरिमा। वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ये क्वेश्चन, आई एम वेरी सॉरी, आई एम आस्किंग ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो दुनिया में गरिमा एक यूनिक नेम है, तो आप बताओ क्या है गरिमा? पूरी दुनिया में इस सृष्टि में एक यूनिक नेम है गरिमा। चलो बाकी बताएं। हाँ जी, है कोई आंसर देना चाहता? हाँ जी, कोई आंसर करना चाहता है?
चलो आप सर्च करना, ठीक है, और फिर ग्रुप में मैसेज डालना। फिर बात करते हैं, इसके बाद जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, फिर आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो किस फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की है? देखो अंकित, 15 एंड 15 में नहीं है, ओनली 16 में। अपॉर्चुनिटीज, अवसर सभी को मिलेंगे, ये 16 में बताया है, ठीक है। 15 में तो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी होगी फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, मेरा क्वेश्चन है किस फंडामेंटल ड्यूटी में फ्रैटर्निटी की बात होती है? कि हम सब भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, सारे भाई भाई हैं हम, ऑल वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। किस फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है? ड्यूटी का नाम बताएं, ये तो क्लियर है, 51A में है। ई बिल्कुल सही आंसर है अभी तक रितेश और मुस्कान का, बिल्कुल सही आंसर है। मुस्कान और रितेश, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं। और 51A ई में, ठीक है, 5 नंबर ड्यूटी पे ये बताया गया है, ठीक है। 5 नंबर में कि आप देखो, आपने फ्रैटर्निटी बना के रखनी है, ठीक है, वीमेन की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये 2 चीजें हैं ई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द फिलोसफिकल postulates of the constitution of India are based on, जो फिलॉसफी है, संविधान की फिलॉसफी है, वो किस पे बेस्ड है? बी, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। ये क्या, कब नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, कब नेहरू जी? एग्जैक्ट डेट बताइए, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, हुआ? क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी बता दें मुझे। नहीं, गलत जवाब। क्या कर रहे हो आप? मैंने करवाया आपको। तो अभी आंसर आने से ही स्टार्ट हुआ, हरमनप्रीत और ये जोबन, और एग्जैक्ट आंसर हरमन सिंह का है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, जब हमारी संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठती है पार्लियामेंट में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। और 2 दिन बाद नेहरू जी एक प्रस्ताव लेके आते हैं कि देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअली प्रेम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
वॉट एवर यू लाइक यू कैन से, इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये संविधान का। किसी के पास पूरा टाइम नहीं है तो वो अकेली प्रेम्बल पढ़ सकता है, ठीक है। तो नेहरू ने एक स्पीच दी, ठीक है। स्पीच में उन्होंने ये नहीं बोला भाइयों बहनों, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हम क्यों बना रहे हैं संविधान, क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है, क्या बेनिफिट्स है लोगों को, क्या पर्पज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रस्तावना, ठीक है। तो यही क्या बन गया, प्रेम्बल बन गया। जो उन्होंने स्पीच दी, स्पीच वाले पार्ट को काट छांट के क्या बना दिया, प्रेम्बल बना दिया। तो यहां बी करेक्ट आंसर है, बट इसमें 1946 होना चाहिए, ये ठीक है आप सभी। 1946 है, 47 नहीं है, तो ये मिस प्रिंटिंग हुई है, 46 कर लीजिए आप। नेहरू रिपोर्ट क्या थी 1928, किसी को पता है नेहरू रिपोर्ट? हाँ जी, किसी को पता नेहरू रिपोर्ट के बारे में? हाँ जी, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी आप। ब्रिटिश ने चैलेंज किया था, मैंने कल भी आप सभी को मैंने ये बोला था कि ब्रिटिश ने चैलेंज किया था कि देखो आप नहीं बना सकते, संविधान बनाना आपके बस की काम नहीं है, ठीक है। तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, इनके डैडी मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। संविधान थोड़ा सा लिखा था, थोड़ा 10-15 लाइन का, ठीक है। तो उसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इनके अगेंस्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको क्या कहते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसको क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 14 पॉइंट्स। अंकित जी ये आपका सिक्सर, आप बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच लड़ाई होती थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और ब्रिटिश इस चीज का ही फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने बिल्कुल फायदा उठाया, ठीक है। तो आपने भी इस चीज का पूरा फायदा उठाया। और सी पॉइंट है महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया। इनका एक मैगजीन छपता था यंग इंडिया, कहते हैं उसमें आर्टिकल इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। तो ये 1929 के शासन के बारे में बता सकते हैं। ये लाहौर में हुआ था, रावी रावी रिवर के कंढे पे, ठीक है। वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता से प्रेसिडेंशियलशिप थी जो कांग्रेस की, उनको अपने हाथ में लिया और आज़ादी की घोषणा की कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है। हम थोड़ी सी आज़ादी नहीं चाहते, हम पूरी तरह आज़ाद, ठीक है, पूरी तरह आज़ाद। हम पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान को पूरा आज़ाद देखना चाहते हैं ब्रिटिश लोगों से, हम थोड़ी बहुत ही आज़ादी नहीं लेना चाहते। तो सभी ने एक आज़ादी दिवस की डेट फिक्स की कि इस दिन आज़ादी डे मनाया जाएगा। तो वो डेट कौन सी फिक्स की थी? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। लो जी, एक आंसर आ गया है। हरसिमरन प्रीत कौर का 26 नवंबर डेट फिक्स की उन्होंने आज़ादी सेलिब्रेट की। कोई और है कोई शहीदी दे सके?
लो जी उल्टा ही आंसर आ गया, ये 26 जनवरी आ गया 1930, 26 1926 26 जनवरी। ठीक है, ये किनका आंसर है? रितेश, रितेश का आंसर आ गया। और कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाहता हो? रचना का 19 जनवरी है। और कोई शक्ति प्रदर्शन करना चाहता हो? सलमान की खान की तरह कोई डोले डुले दिखाना चाहता हो, कोई अपनी कोई ग्लैमर बॉडी? हाँ जी, है नहीं आज कोई जो शहीदी दे सके? चलो, बहुत बच्चों के आंसर गलत आए हैं अभी तक। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट थी 26 जनवरी 1930। तो जिसका भी ये सही आंसर है, देखते हैं किसका सही आंसर है ये। अमरजीत और रितेश, हरमन और अमरजीत का सही आंसर है। ठीक है, और शिवम का भी सही आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो ये लाहौर सेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि हम देश को पूरा आजाद करेंगे, नेहरू जी ने कहा। हाँ जी, वॉइस प्रॉब्लम हो गई क्या? अब वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके। तो 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया गया। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो इस डेट को दोहराने के लिए, इस डेट को रिपीट करने के लिए, इसलिए 26 जनवरी चूज किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमने 2.5 अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ हमने डिले किया। मतलब हमारा संविधान तैयार हो गया बन के, बट उसको लागू लेट किया गया, इस वजह से, इस डेट को रिपीट करने की वजह से। आजादी लेनी भाई इतनी इजी बात थोड़ी है, गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले मैं वाघा बॉर्डर देखने गया, वहां पे रीट्रीटिंग सेरेमनी होती है। यू नो रीट्रीटिंग सेरेमनी? वो बीएसएफ और पाकिस्तान के आर्मी वाले बहुत जोर जोर से अपनी टांग ऊपर उठाते हैं। मतलब आपने टीवी में देखा होगा, एक एक एड भी आती है, मतलब वो जूता फटा होता है एक का। ठीक है, जो ऊपर पैर उठाता है तो वो जूता फटा होता है, फिर बिल्कुल नीचे कर लेता है। ठीक है, तो वहां पाकिस्तान के लोग भी आए, हमें भी उनके हैंड वेव किया। ठीक, वहां पंजाबी गीत चल रहे थे उधर पाकिस्तान साइड, हमारे इंडिया साइड। जब लोग इकट्ठे हुए तो फिर थोड़े नारे शुरू होने लगे, भारत माता की जय। ठीक है, उधर पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमारे इंडिया की तरफ से कुछ लोग, 2-4 लोग, ठीक है, कहने लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं कहा यार ऐसा, बीएसएफ वाले रोकने लगे कि यार ऐसा मत करो। ठीक है,
तो वहां पे दो निहंग थे, निहंग, दो निहंग। सभी को पता है निहंग क्या होता है? पंजाब वालों को तो पता होगा शायद, बाकी को शायद ना पता हो। ठीक है। वो भी जिकारे छोड़ने लगे सनी देओल की तरह। ठीक है। निहंग जो नीला बाना पहनते हैं, अमृतधारी सिख होते हैं जो। ठीक है। उन्होंने बहुत जोर जोर से जयकारे लगाए कि हम ननकाना लेके रहेंगे। ठीक है। तो हम ननकाना लेके रहेंगे। पाकिस्तान में ननकाना शहर है ना, कहते हम लेके रहेंगे। फिर बीएसएफ वालों ने कहा भाई आज ननकाना नहीं लेना आपने। ठीक है, तो आप सभी शांत बैठो। तो ऐसे ही नारे गूंजे 31 दिसंबर 1929 को कि हम पूर्ण आजादी लेके रहेंगे। तो वो सपना आप देखो कितने साल बाद, 17 ईयर बाद ये सपना पूरा हुआ। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। preamble टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है preamble? हाँ जी, थर्ड का आंसर क्या आएगा? सी। सी। अंकित, ज्योतिका का सी आंसर आया। और आई थिंक सी और बी भी आ रहा है। और तमन्ना सी। अरे भाई ये तो गड़बड़ होगी, कोई बी कह रहा है कोई सी कह रहा है। चलो मैं अपनी वर्डिक्ट दे देता हूं। सी मींस करेक्ट। सी बिल्कुल आंसर है। सी सही है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रेम्बल में 3 केस है, 1, 2, 3। पहले केस का क्या नाम है, दूसरे केस का क्या नाम है, तीसरे केस का क्या नाम है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में डिसाइड किया। कभी का ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और किसी में ये कहा कि पार्ट है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है शिवम, ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। और मीनू सभी के आंसर सही आ रहे हैं। केशवानंद भारती केस, और पहले बीरूबारी केस, फिर केशवानंद भारती केस, फिर एलआईसी केस, फिर एलआईसी केस। 3 केस है, बीरूबारी, केशवानंद एंड फिर एलआईसी। ठीक है, एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बीरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई ये तो संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है। केशवानंद भारती केस में कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसे मान सकते हैं, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। एलआईसी में कहा कि ये अलग नहीं हो सकता संविधान से, ये इंटीग्रल पार्ट है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड का सी। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। Which one of the following statement is correct? Preamble to the Indian Constitution declares resolve of the people of India to score towards citizen. क्या सिक्योर करता है? फोर्थ का आंसर क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका शिवम। शिवम, शशांक, गरिमा और ये कांक्षा, सारा, हरसिमरन प्रीत, जोबन, ज्योतिका, रूल, तमन्ना, सभी का सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन।
इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ द प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेजुलेशन फॉर, किस चीज के लिए? फिफ्थ का आंसर क्या है? ए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी अच्छी प्रिपरेशन लग रही है मुझे। अब आ जाए सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे मैच करना है। सिक्स्थ का आंसर क्या है? सिक्स्थ का डी आंसर आ रहा है। डी फॉर डंगर होता है। आकांक्षा, ज्योतिका, सारा, अंकित, डी। तो डी गलत है भाई। ये शिवम का फिर एक बार सही क्या आंसर? ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। और शिवम, गरिमा, हरमन, छन्ना, सभी, ज्योतिका, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और ये ए इज करेक्ट आंसर। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा। हाँ जी गरिमा, आप क्या कह रहे हैं? एक से ही आंसर आ रहा है, C3। ओके। हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हु इज द हेड ऑफ स्टेट? हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रेसिडेंट। कहते हैं कि ये हेरिडिटरी नहीं होगा। हेरिडिटरी समझते हो? मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उनका बेटा प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर मान लो उनकी भी डेथ हो जाए, उनका कोई छोटा सा बच्चा 5-10 साल का, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हेरिडिटरी नहीं होगा, तो इसे कहते हैं रिपब्लिक। मैंने बहुत बच्चों को पूछा कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं हम? रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? बच्चे कहते हैं जी 26 को मनाते हैं। मैं क्यों मनाते हैं ये तो बताओ भी, क्यों मनाते हैं? कहता जी पता नहीं, देश, ठीक है, नेशनल एंथम गाया जाता है, जन गण मन। उसके बाद कविताएं सुनी जाती हैं, गीत सुने जाते हैं, ठीक है, कोई डांस डूंस हो जाता है, ठीक है, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, ठीक है। तो ऐसे स्कूल में फंक्शन होते रहे आज तक। कहता मैं सब में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। हाँ जी, चलो आप सबको पता लग गया क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे। चलो मुझे आंसर करो जल्दी से जल्दी, देखते हैं कि कौन सही आंसर देता है। इसका मीनिंग क्या है? क्या कहना चाहते हैं इसमें वो? तो बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं आप गरिमा। कंट्री रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी को। कंट्री रिपब्लिक बन गया कि आज के बाद जो देश का मालिक होगा
वो हेरिडिटरी नहीं होगा, वो राजा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरिमा, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। अरे भाई, सेकुलर का क्या मीनिंग है? सेकुलर का, सेकुलर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम। स्टेट हैज नो रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन, सही कह रहे हैं। कंट्री डोंट हैव एनी रिलीजन। मेरा आपसे क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आप एनिशियंट टाइम, ठीक है, एक राजा का कोई स्टेट रिलीजन था, उस राजा का नाम और रिलीजन का नाम। अब तो नहीं होगा, देश आजाद होने के बाद। ये तो हमारा संविधान कहता है कि सब धर्मों को बराबर सत्कार करें, सब धर्मों को एक माने। तो ये ग्रेट सिक्सर भाई शिवम। शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। अशोक, बिल्कुल सही आंसर है। क्या नाम था इनके रिलीजन का? बोधि। बिल्कुल, संजय का सही आंसर आ रहा है, बुद्ध धर्म। अशोक ने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था आफ्टर कलिंगा वॉर, और इनका स्टेट रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये संजय, संजय नाहर। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक, इलेक्टेड गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। फॉर द पीपल, ये कोमल का आंसर आ रहा है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसने कहा था ये चीज? इब्राहिम लिंकन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हरमन सिंह, बिल्कुल सही है। हरमन, आपका बहुत ज्ञान लगता है मुझे। अमेरिका, यूएसए के इब्राहिम लिंकन किनवें राष्ट्रपति बने? तो बिल्कुल सही आंसर है शिवम, 16th। और हरमन, ज्योतिका, सभी के आंसर सही है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और सोफिया की तरफ से ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ये तमन्ना, हरसिमरन, सभी के सही आंसर है। सॉवरन का क्या मतलब होता है? सॉवरन, इंडिपेंडेंट, हु कैन टेक डिसीजन देयर ओन चॉइस, उसे क्या कहते हैं? सॉवरन। तो देखो, हम सॉवरन है या नहीं है? सॉवरनिटी दो तरह की होती है, एक बाहर से, एक अंदर से। ठीक है। तो
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, चलो मैं ही लगा लूँ, ठीक है, बाहर मैं जॉब करता हूँ, वहां पे भी मैं कोई फैसला ले नहीं सकता और घर में भी कोई फैसला ले नहीं सकता, तो मैं सॉवरन नहीं हूँ। मेरे पे कोई प्रेशर है, ठीक है, और मेरे वाइफ कहती है, मैं कहता हूँ कि आज मुझे आलू वाला पराठा खाना है, वो कहते नहीं नहीं गोभी वाला खाओ। ठीक है, अभी हम बाजार गए थे, मैं चलो कुछ खा लेते हैं, आपने क्या खाना है? तो कहते चलो बर्गर खा लेते हैं। मैं जो बर्गर नहीं यार, बर्गर फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, फास्ट फूड नहीं खाएंगे। चलो फिर मैं कहा और कुछ खा लेते हैं, और नहीं, बर्गर खाना है, मैं भी बर्गर खाऊं, आप भी बर्गर खाओ। तो ये होता है इंटरनली सॉवरन। क्या हम इंटरनली सॉवरन है? नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं सोफिया में पढ़ाने आऊं, ठीक है, तो वहां पे मैं कहूँगा आज चलो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट करे नहीं 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 नहीं, आज आप ज्योग्राफी कराओ, ठीक है, आप सर पॉलिटी लेने दो, हिस्ट्री पढ़ाओ आज आप, ठीक है। तो सॉवरन कंट्री वो होता है जिस पे कोई बाहर से ना प्रेशर हो, अंदर से ना प्रेशर हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सॉवरन कहते हैं। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, हम कॉमनवेल्थ के। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो देश गुलाम रहे हैं ब्रिटिश के, जो देश गुलाम रहे हैं ब्रिटिश के, उन लोगों का एक ग्रुप बना है, एंड वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया आज़ाद नहीं है, आप बहुत लोगों से बात सुनेंगे, कहते जो रानी है वहाँ की एलिजाबेथ II, वो मीटिंग लेती है, मतलब जितने भी गुलाम मुल्क हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आर वी सॉवरेन? और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो कॉमनवेल्थ ग्रुप बना है, इसके मेंबर बनने की वजह से वी आर नॉट सॉवरन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप यस या नो कहिए, आर वी सॉवरन और नॉट? गिव मी आंसर। यस, वी आर सॉवरन। हमारी हिस्ट्री में तीन प्राइम मिनिस्टर, दो तीन प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिसने परवाह नहीं की अमीर मुल्कों की, ना अमेरिका की, ना इंग्लैंड की। उनका नाम बताएं कौन कौन थे वो, जो फैसले खुद लेते थे, अमेरिका से पूछ के नहीं। इंदिरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम आप, इंदिरा, इंदिरा इज करेक्ट आंसर। और कोई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अलावा? अटल बिहारी वाजपेयी, ये संजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। संजय, आप कहां से हो संजय नाहर? ओके, जलंधर से, गुड। नहीं, मनमोहन सिंह नहीं। तीसरे हैं मोदी, ठीक है। अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, ठीक है, उन्होंने अमेरिका वालों को बोला किया है जी हमने, ठीक है, जो सेक्शन लगानी है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के साथ वार हुई, यूएसए हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की। इंदिरा, इंदिरा को फोन किया अमेरिका वालों ने, कहते भाई आप पाकिस्तान के साथ क्यों लड़ रहे हो? कहते हम भी आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। हम्म,
तो इंदिरा कहने लगी कि आप जल्दी करो, ठीक है, आप अटैक करो हमारे पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहते कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप वी विल फेस, कोई बात नहीं, आप देख लो आप, ठीक है, जेम कॉम की तरह, ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाओ, वी आर रेडी फॉर वॉर। अमेरिका वाले भी डर गए। अमेरिका वाले क्यों डर गए? बताओ आप, अमेरिका वाले क्यों डर गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम, अंकित, बिल्कुल सही आंसर है। हमारे साथ रशिया था। एक ये फैक्टर था, एक दूसरा फैक्टर था कि हम लड़ाई किससे ले रहे हैं, एक बहन से, एक वीमेन से, एक औरत से, और इंसान औरत से डरता है, ठीक है। क्यों डरता है? कहता है जो इन्होंने जिद कर ली, ठीक है, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इंदिरा जी ने सोचा, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड में भी दुश्मन, राइट साइड में भी दुश्मन, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दो, तो वो बंगला बन गया। नाउ कम टू क्वेश्चन सेवंथ। सेवंथ का आंसर क्या है? क्या देश है प्रेम्बल का? सी, सी इज करेक्ट आंसर। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी की रिस्पेक्ट हो। ठीक है, देखो, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, उनको थोड़ा कोई उल्टा सुल्टा बोलो तो वो भी फिल्मी डायलॉग में बात करते हैं, ठीक है, कहेंगे अबे पेल के रख दूंगा तुझे। ठीक है, ये फिल्मी दुनिया का असर है बच्चों पे। ठीक है, ये यूपी की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, मारना को वहां पे क्या कहते हैं? पेल देना, आई थिंक ये कहते हैं, कुछ और कहते हैं। हाँ जी। पेलना। ओके, राजस्थान में भी ये बोलते हैं। आई थिंक हिंदी इज कॉमन लैंग्वेज। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये प्रेम्बल का फिलॉसफी है, प्रेम्बल की। एट्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, पंजाब ਵਿੱਚ टाइम ਚੱਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ठीक है जी, ठीक। बी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करी, तो बी आर अम्बेडकर जी ने भी इस पे स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। क्या स्पीच थी, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या स्पीच दी, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और बी आर अम्बेडकर जी said about the preamble, it was indeed a way of life which recognized liberty, equality, fraternity as principle of life which can't be divorced from each others. Liberty can't be divorced from equality,
equality can't be divorced from liberty, nor can a equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. तो ये स्पीच दी थी बी आर अम्बेडकर जी ने। उन्होंने, मैं आप सभी चीजों का मैं आपको एक जूस बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। वो कहता है कि एक चीज के बिना दूसरी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने क्लास में स्टार्टिंग की तो मैंने कहा कि जस्टिस के बिना लिबर्टी किसी काम की नहीं है। मैंने ये बोला था कि पहले जस्टिस मिलेगा फिर लिबर्टी मिलेगी। फिर मैंने कहा कि लिबर्टी मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी मिलेगी तो फिर मैंने बोला कि फ्रैटर्निटी फिर पैदा होगी इंसानों में। फ्रैटर्निटी पैदा होगी तो एकता आएगी। तो यही बाबा साहब ने बोला कि ऑल दीज थिंग्स आर क्या एसेंशियल फॉर एवरीवन। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक चीज के बिना दूसरी चीज खत्म है बिल्कुल। हाँ जी, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, नाउ कम टू क्वेश्चन 9th। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द preamble by the किस सी 42nd अमेंडमेंट, सोशलिस्ट सेकुलर। इंदिरा ने ये दोनों वर्ड ऐड किए बाद में। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने बार अमेंडमेंट हो चुकी है प्रेम्बल की? देखो सुप्रीम कोर्ट के कितने केस आए हैं। ठीक है, 3 केस तो मैंने आज बता दिए आपको। वाह, क्या बात है, ओनली वन टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10th का आंसर बताएं क्या रहेगा? 10th का आंसर ए, बिल्कुल सही है, ए आएगा आंसर। और 11th का क्या आएगा? 11th बी, शिवम और हरसमरन आकांक्षा सभी का आंसर है बी। बाकी सब गलत ऑप्शन है, एक ही बचा है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट बी अमेंडेड। देखो इसकी तो अमेंडमेंट हो चुकी है। इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो, एक चीज प्रेम्बल में है जो बड़ी यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है, सबसे यूनिक चीज एक प्रेम्बल में जो मुझे लगी। ठीक है, मैं संविधान के पंडितों की बात नहीं करता, मैं संविधान के जो ज्ञाते हैं उनको की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे जो एक चीज खास लगी प्रेम्बल में, जो बहुत ही एक यूनिक चीज है, एक यूनिक वर्ड है प्रेम्बल में। ठीक है, वो क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का सेशन यही प्ररोग तो नहीं करेंगे क्योंकि फिर कल भी क्लास लगनी है। तो अडजर्न डाई करेंगे कुछ घंटों के लिए, तो फिर कल मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अभी तक 2 आंसर आए हैं, दोनों गलत हैं। कोई और सोचे आंसर, यूनिक चीज। नहीं, अभी तक जो आंसर आए हैं सभी गलत हैं जो मुझे लगती है। आप सारी प्राइम लिख दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई। ठीक है, स्मार्ट आंसर किया करो आप।
चलो टाइम वेस्ट ना करें। अभी तक आंसर हरसिमरनप्रीत कौर और हरमन का आया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज यूनिक थिंग। ये बताता है कि सारी शक्ति लोगों के हाथ में है। सारी दुनिया जीरो, ठीक है, हम है सन्नी देओल, ठीक है। ओके प्रूल आपने भी बोला, ठीक है, ओके फाइन। जिसने भी ये आंसर बोला सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से, और मेरी तरफ से तो आपको पता ही है लड्डू मिलेंगे। तो एक लाइन लिखी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, आज हम 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं एंड वी एनेक्टेड ऑन आवर सिलेबस। तो असी हम इसको अपने ऊपर लागू करते हैं, ठीक है। ये हम संविधान जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको अडॉप्ट करते हैं और हम लोग कर रहे हैं हम, और इसको अपने आप पे लागू करते हैं। तो ये वर्ड है जो, ठीक है, ये यूनिक अपने आप में, ये बताते हैं सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड ये कहते हैं कि सारी शक्ति लोगों के हाथ में है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन रियलिटी सारी शक्ति लोगों के हाथ में है या नहीं है? आपने से यस और नो, डबल आंसर नहीं करना आपने। नहीं है। हाँ जी, कोई यस वाला भी है कि सभी नो वाले हैं? तो शिवम का यस में आंसर आया, बाकी सबका नो में आया, ठीक है। ज्योतिका, सारा, शन्ना, जोबनप्रीत, अमरजीत, तमन्ना, आकांक्षा, परूल और हरप्रीत कौर, रचना, ठीक है। तो इनका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। और ये शिवम का आंसर सही है। और शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू मिलेंगे। तो ये लोग ये नो कह रहे हैं तो फिर लगता है मोदी सारी उम्र जब तक जिंदा है मोदी पीएम बनता रहेगा, है ना, है ना। कोई एक बार पीएम बन गया फिर तो उसे लोग हटा ही नहीं सकते, ठीक है, सारी उम्र मोदी पीएम रहेगा। हमारे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है, मैंने लगा जब तक उनकी डेथ नहीं होती वो पंजाब के सीएम वही रहेंगे, है ना। तो सभी स्टेटों में एक बार जो बन गया सारी उम्र वही वही बना रहेगा उस हुद्दे पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी शायद मुश्किल से उनको लगता है जबरदस्ती पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस से बाहर लेके आना पड़ेगा। अरे भाई बेइज्जती नहीं, ये समझाने का तरीका है, ठीक है, ये समझाने का तरीका है। ठीक है, कहने का स्टाइल का फर्क है। कोई कहता है मेरा डैडी है, कोई कहता है मेरी माँ का कसम है, लेकिन दोनों में मीनिंग तो सेम है। चलो, कैसा रहा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन? आज हमारा दूसरा सेशन था। चलो बहुत है आज का काम। चलो ठीक है जी, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट एवरीवन।